मनुष्य का मन बहुत ही चंचल होता है और इसलिए मन में कई तरह के विचार उत्पन्न होते हैं। क्षण भर में ही व्यक्ति का मन कई चीजों को सोचने लगता है। इसलिए तो कहा जाता है कि मन को काबू करना आसान नहीं। लेकिन गौतम बुद्ध मन को नियंत्रित करने के आयामों के बारे में भी बता चुके हैं। मन में विचारों का आना गलत नहीं है कि लेकिन मुश्किल तब हो जाती है जब ये विचार ऐसी परिस्थिति में गलत होते हैं जब मन में अश्लील विचार आते हैं। कभी कभी तो ना चाहने के बावजूद भी मन में अश्लील विचार आते हैं। अगर आपके मन में भी ऐसे विचार आते हैं, आज की यह कहानी आपकी बुरी आदतों को छोड़ने में आपकी बहुत मदद करेगी। एक व्यक्ति था जो बहुत अमीर था, लेकिन एक गंदी आदत की वजह से बहुत दुखी रहता था। वो व्यक्ति जब 20 साल का था तब गलत संगत में पड़ गया था। इसी वजह से वो रोज सुंदर स्त्रियों के बारे में सोचता और वासना में डूबा रहता। ये उसकी रोज की आदत बन चुकी थी। ना चाहते हुए उसके मन में वासना भरे ख्याल आते जाते रहते थे। वो व्यक्ति जानता था मन में आ रहे ये लोग, मोह, वासना भरे विचार मुझे मेरे विनाश की ओर ले जा रहे हैं। वो खुद इस आदत से त्रस्त था। वो इससे छुटकारा पाना चाहता था, लेकिन वो इन आदतों को छोड़ नहीं पा रहा था। एक दिन उसकी भेंट बुद्ध से हुई। दुखी व्यक्ति ने अपनी सारी व्यथा बुद्ध से कह डाली। सारी व्यथा सुनने के बाद बुद्ध समझ गए कि इसकी ये आदत ऐसे नहीं जाने वाली। बुद्ध बोले, अपना हाथ दिखाओ। हाथ देखने के बाद बुद्ध ने कुछ देर अपनी आंखें बंद की और आंखें खोलते हुए बोले कि पुत्र, तुम्हारे पास अब कम समय बचा है। तुम्हारे इन कुकर्मों की वजह से तुम्हारा शरीर और जीवन काल बहुत तेज गति से मृत्यु काल की तरफ भागता जा रहा है। व्यक्ति घबराते हुए बोला, और कितने दिन शेष है मेरे जीवन के? बुद्ध बोले, तुम्हारा शरीर अब 400 दिनों से अधिक जीवित नहीं रह सकता। व्यक्ति रोते हुए बोला कि हे बुद्ध, आप ही बताओ मैं क्या करूं, कोई रास्ता दिखाओ मुझे। बुद्ध कुछ देर मौन रहने के बाद बोले, एक रास्ता है जिसका ईमानदारी से पालन करके तुम अपनी उम्र और बढ़ा सकते हो, लेकिन इसका तात्पर्य ये मत समझना कि तुम अमर हो जाओगे। एक दिन तो नश्वर शरीर को खत्म होना ही है। तुम्हारी ही तरह मुझे जीवन में ऐसे कई लोग मिले हैं जो अपनी बुरी संगत की वजह से बुरी आदतों से घिरकर मृत्यु के नजदीक आ खड़े हुए थे। तब उन्होंने भी मेरे द्वारा बताए गए मार्ग पर ईमानदारी से और सच्ची निष्ठा से चलना और जीना शुरू किया तो उन लोगों ने अपनी आने वाली अकाल मृत्यु पर विजय पा ली थी। अब तुम्हारी बारी है कि तुम मेरे बताए हुए मार्ग पर चल सकते हो या नहीं। व्यक्ति बड़ी लालसा और उत्सुकता से पूछता है, हे बुद्ध, बस आप रास्ता बता दीजिए, मैं पूरी निष्ठा ईमानदारी से पालन करूंगा। बुद्ध बोले, वो रास्ता है धर्म का और नेकी का। जो भी इंसान पूरी निष्ठा और आस्था से निस्वार्थ होकर इस रास्ते पर चला है, उसका सदैव कल्याण ही हुआ है। उसके जीवन में शुभ और मंगल ही हुआ है। तुम रोज सुबह शाम भगवान की आराधना करो और जितना हो सके दान करो, भूखे को भोजन करवाओ, तुम्हारा कल्याण होगा। जीवन पर आया हर संकट कट जाएगा। अब व्यक्ति को बस अपना जीवन बचाना था। उसने रोज वो करना शुरू कर दिया जो भी बुद्ध ने बताया। दान, पुण्य, पूजा पाठ, सच्चे मन से ईश्वर का सुमिरन, लोगों की निस्वार्थ सेवा सब करने लगा। वह सुबह से शाम तक नेकी के कार्यों में लगा रहता। उसे खाली समय ही नहीं मिलता था कि वो किसी और चीज के बारे में सोच सके। यानी जब से वो व्यक्ति बुद्ध से मिला तब से अब तक एक बार भी उसके मन में वासना भरे कोई बुरे विचार आए ही नहीं। धर्म और नेकी के रास्ते पर चलते हुए वो व्यक्ति जीवन में इतना व्यस्त हो गया कि उसके जीवन में इतना अद्भुत परिवर्तन आने लगा कि सब कुछ पहले से अच्छा हो गया। उसकी मृत्यु निकट है। बुद्ध जी ने ऐसा झूठ बोला ताकि वो इस डर की वजह से ईमानदारी से अपना कार्य कर सके, जबकि सच तो यह है कि बुद्ध ने उसे व्यस्त करना चाहते थे, इतना व्यस्त कि उसका मन उन गंदे विचारों की तरफ जा ही ना सके।
देखते ही देखते 400 दिन बीत गए। वो व्यक्ति बिल्कुल सही था। मृत्यु के डर से और अधिक जीवन जीने की लालसा लिए वो व्यक्ति अपने धर्म कर्म में लगा रहा। एक बार भी उसके मन में वो बुरे ख्याल नहीं आए। उसका जीवन मंगलमय हो चुका था। जीवन में बुरी आदतें हो या बुरे कर्म, हर चीज की शुरुआत मन में आने वाले विचारों से आरंभ होती है। मन में बुरे विचार ना आए, इसके लिए अपने मन को लंबे समय तक दूसरे अच्छे कार्यों में लगातार व्यस्त रखना होगा, जिससे हमारा मन धीरे धीरे अच्छे कार्यों की तरफ जान शुरू कर देगा। हमारे मन में सिर्फ अच्छे विचारों का ही जन्म होगा। हमारा मन बुरे विचारों की तरफ जाना बंद कर देगा। ये कहानी हमें सीख देती है कि मृत्यु एक अटल सत्य है और ये नश्वर शरीर एक दिन खत्म हो जाएगा। जीवन का समय निश्चित है, लेकिन मृत्यु कभी भी आ सकती है। इसलिए जब तक जीवन है, नेकी की राह पर चलते हुए अच्छे कर्म करते रहिए, आपका अच्छा होगा। हमारा मन जब बुरे और नकारात्मक विचारों से भरने लगे तो इसका एक ही उपचार है, वो है सकारात्मक मन। और मन में लगातार सकारात्मक विचार तब तक पनपते रहेंगे जब तक हम निस्वार्थ होकर अच्छे कर्म करते रहेंगे। अच्छे कर्मों में वो छोटे बड़े कर्म आते हैं जिन्हें करके हमारा मन संतुष्टि को अनुभव करता है, जिससे सकारात्मक ऊर्जा का अनुभव होता है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करके और वीडियो को लाइक करके आपका स्नेह प्यार जरूर बताएं।